अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो गाइज़ अभी टाइम है तकरीबन सुबह का और मैं नाश्ता बनाने के लिए गई थी नीचे। तो गाइज़ चाय मैं अभी बना रही थी तो मैंने सोचा कि मैं ब्रेड के पीस जो उनसे हैं वो भी सेक के और वो चाय के साथ खाऊंगी हमेशा की तरह। लेकिन मेरे साथ एक हादसा हो गया। हादसा ये हुआ कि मैं डबल रोटी के पीस सेकने लगी तो चाय तो खैर हमारी बन गई, लेकिन गैस चली गई और मेरा दिल कर रहा था आज बॉयल एग खाने को। तो मैंने सोचा कि मैं एग जो है वो बॉयल करती हूँ। तो तकरीबन बहुत अरसे बाद दिल किया मेरा बॉयल एग खाने को। मैं एग नहीं खाती, लेकिन हुआ ये कि ना तो अंडा बॉयल हुआ और ना ही मेरे डबल रोटी के पीस जो उनसे हैं वो सिके। और इसके फिर शुक्र है अल्लाह का, खैर चाय बन गई और चाय का फिर मैंने नाश्ता किया, चाय और सूखी डबल रोटी, जो कि हम लोग बहुत अरसा पहले नाश्ता करते थे, चाय सूखी डबल रोटी और चाय का, क्योंकि गैस नहीं आती थी जब हम लोग पहले वाले घर में रहते थे। तो मुझे उस टाइम की याद आ गई। तो ये अब मैं डबल रोटी और चाय का नाश्ता कर रही हूँ। और मोहम्मद हुसैन को तो ऐसी आदत पड़ गई, अब वो सेकी हुई ब्रेड खाता ही नहीं है, कहता है बस सूखी ब्रेड और चाय दे दे। तो खैर सेक के ब्रेड खा लो तो ज़्यादा मज़े की लगती है। तो गाइस ये हमने बनाई थी शोरबे वाली फ़िश, जो बहुत ही मज़े की बनी थी। और साथ में हमने बनाए थे गुड़ वाले चावल, और साथ में ये है बलाई। किसी ने गुड़ वाले चावलों के ऊपर बलाई कभी खाई है तो ज़रूर बताइएगा। मैंने बचपन से लेके जब तक मेरी शादी नहीं हुई मैंने कभी मलाई नहीं खाई, लेकिन शादी के बाद मैंने जब मीठे चावल गुड़ वाले चावलों के ऊपर जब मैंने डाल के मलाई खाई तो मुझे बहुत मज़े की लगी। तो गुड़ वाले चावलों के ऊपर मैं और मेरे हस्बैंड ने मलाई डाल के खाई। और यहाँ पे मैं बच्चों का सुन रही थी सपारा, क्योंकि बच्चे कहीं सपारा पढ़ने के लिए नहीं जा रहे, कहते हैं कि स्कूल में कारी साहब पढ़ा देते हैं। तो मैंने इनसे फिर इनका सपारा सुना। मैंने इनको रोज़ाना से कहा है कि रोज़ाना मुझे 2-2 पेजेस आप सुनाया करो। फिर इसके बाद इन लोगों ने मुझे कलमे सुनाए और नमाज सुनाई और फिर मैं दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू हो गई। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद तो गाइस ये है रात का टाइम। रात को हम लोग निकल गए बाहर, और रात को बाहर निकलने के बाद हम लोग गए बे बेकरी पे। तो गाइस आजकल हम बे बेकरी की 3 मिल्क पेस्ट्री बहुत शौक़ से खा रहे हैं। तो वहाँ जाके हम लोगों ने खाई मज़े की यमी सी पेस्ट्री, जो बहुत ही मज़े की लगती है मुझे, मोहम्मद हुसैन को और अहमद को। तो तकरीबन ये टाइम था रात को शायद 11 बजे का। तो लेट लाइट हम लोग बाहर निकले और बाहर निकल के हम लोग सीधा रुके बे बेकरी पे। तो गाइस ये काफ़ी पुरानी बेकरी है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया, मुझे नहीं पता था कि ये काफ़ी पुरानी बेकरी है। उन्होंने कहा कि ये काफ़ी पुरानी है, बस अभी शायद इसका लोग चीज़ें वगैरह खाना शुरू में हैं। मैंने तो खैर ये पहली दफ़ा ही देखी है, तो मुझे इसकी चीज़ें भी काफ़ी अच्छी लगी। इसके मैं रस लेके आई थी, वो भी बहुत मज़े के रस थे। चाय और रस का नाश्ता मैं करती थी। तो गाइस आज हम लोग गए हुए थे एक न्यू बॉर्न बेबी गर्ल देखने के लिए, जो माशाल्लाह बहुत प्यारी थी। अल्लाह ताला उसे नेक और लाइक बनाए और उसके नेक नसीब करे। तो ये वीडियो बहुत दिनों बाद मैं डाल रही हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। बीच में गला ख़राब था, नज़ला ज़ुकाम बुखार, उस वजह से कुछ भी बनाने को दिल नहीं करता था कि कोई भी वीडियो जो है वो अपलोड की जाए। कल खैर मैंने सारी सफाई की, क्योंकि इतने दिनों से बाहर का सेहन नहीं धोया था। बाहर का सेहन गंदा होता है तो बाथरूम भी जल्दी गंदा हो जाता है। जितनी मर्तबा मर्ज़ी धो लो बाथरूम, वो फिर जब सेहन वाले गंदे जूती अंदर जाती है तो वो फिर सारा गंदा हो जाता है बाथरूम। तो मैंने सोचा मैं सेहन और सीढ़ियाँ धोती हूँ, वो धोई। और उसके बाद एक चूहे ने हमारा जीना जो सा है ना वो दोभर किया हुआ है। तो गाइस एक चूहा साथ वालों के घर से आता है तो वो तकरीबन सेहन में सरेआम फिरता रहता है। फिर रात को अक्सर बाथरूम के लिए हम लोग बाहर आए तो फिर हम लोग डर जाते हैं। तो
तो गाइस उस चूहे ने हमें कभी ऊपर कभी नीचे, कभी वो गीज़र के नीचे छुप जाता है, तो गाइस कभी वो छुप जाता है वॉशिंग मशीन के पीछे, तो कभी वो चला जाता है गटर के अंदर। एक दिन उस चूहे को भगाते भगाते मोहम्मद अहमद सारी सीढ़ियों से गिर गया। वो चूहा बाहर निकला और हमने चीख मारी और अहमद डर से सारी सीढ़ियाँ जो उनसे वो नीचे गिर गया बेचारा। खैर उसे काफ़ी रगड़े वगैरह लगी और एक जगह पे उसको नील भी पड़ा हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है उसे कोई हड्डी की चोट नहीं लगी। लेकिन काफ़ी दिन वो बेचारे को उठने बैठने में बड़ी तकलीफ़ थी। अल्लाह ताला सब बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला सब पे अपना करम करे। तो गाइस अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दिया करें, अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दे। तो गाइस अभी अज़ानें शुरू हो गई हैं, तो इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैं यहीं पे एंड कर दूँगी। तो बाकी की वीडियो जो उनसे है वो बग़ैर वॉइस के आप देख लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।